ये दहशतगर्दों के दिलों की दहशत है। सुनो सुनो सुनो, आपका मजमा खिलाफ कानून करार दिया जाता है, आपको हुक्म दिया जाता है। ये देश के अमन के पहरेदार हैं। ये नीली वर्दी वाले रखवाले हैं। ये सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स है। रैपिड एक्शन फोर्स की जो भूमिका होती है उसमें भले ही आप इनके हथियार और इनकी शक्ति देखकर ये सोचें कि बल का ये कितना प्रयोग कर सकते होंगे, लेकिन ये बड़ी अजीब सी चीज है कि इन्हें जो सिखाया जाता है, इनका जो प्रशिक्षण है उसमें यह है कि किस तरीके से बिना बल प्रयोग किए आप किसी भी स्थिति को नियंत्रण में कर लेते हैं। दुश्मन पर गोली चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, पर सामने खड़े लोग अगर अपने देशवासी हों तो उकसावे के बावजूद ट्रिगर न दबाने का संयम ज्यादा हिम्मत मांगता है। जब आप लोग पब्लिक ऑर्डर के लिए और नियंत्रण के लिए जाते हैं तो ये क्राउड साइकोलॉजी के बारे में सीखना कितना काम आता है? इनफैक्ट किसी भी जो भी प्रॉब्लम होती है उसका अगर जेनेसिस को आप नहीं समझेंगे तो उसको कंट्रोल करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। मॉब किस टाइप की मॉब है, वोलेटाइल मॉब है या पॉलिटिकल मॉब है या कम्युनल मॉब है, अगर मॉब के बारे में हमें ठीक से पता हो और उनके जो वहाँ के लीडर्स हैं उनके बारे में हमें आइडिया हो, उनके बारे में जानकारी हो, तो हम उसको आराम से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनको उसी लेवल पे बात करके उनको इमीडिएटली उसको सुलझा सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। पिछले साल मेरठ में हुए सीएए विरोधी हिंसा में भीड़ ने सुरक्षा कर्मियों पर गोलियां चलाई थी, पर आरएएफ ने बगैर एक गोली चलाए स्थिति को काबू में कर लिया था। इनका दो सूत्री फलसफा है, जीरो फोर्स और तेज डिप्लॉयमेंट। तो सबसे बड़ा फोकस क्या होता है रैपिड एक्शन फोर्स का, किसी भी स्थिति को जब नियंत्रण में करने वो पहुंचते हैं? हमारा मेन मकसद ये रहता है कि कम से कम फोर्स का इस्तेमाल करते हुए, नॉन लेथल वेपन के साथ हम कम से कम डैमेज करते हुए दंगे को तुरंत नियंत्रण कर सके। ये एक मेन एम रहता है हमारा, और उसमें जवानों का भी ये रहता है कि जवानों को भी कोई नुकसान ना हो और पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना हो, और साथ में जो दंगाई है वो भी बच के ना जा पाए, उनको किसी भी तरीके से हम अरेस्ट कर पाए या उनको तितर-बितर कर पाए। जिस तरह की इनकी डिप्लॉयमेंट होती है उसमें सबसे अहम चीज होती है समय, वक्त, यानी डिप्लॉयमेंट के लिए कितने कम समय का इस्तेमाल हो रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स अपने आप को इस बात को लेकर इसमें गर्व महसूस करती है कि इनके डिप्लॉयमेंट का समय 0 है, यानी जल्दी से जल्दी। आरएएफ का गठन 90 के दशक में हुआ था, जब देश में अशांत माहौल के कारण ऐसी फोर्स की दरकार थी। आज इनका प्रोफेशनलिज्म आसमान छूता है। ये है मल्टी सेल लॉन्चर, इसे एमएसएल कहते हैं। इसमें एक बार में ही 6 सेलों को भरकर हम फायर 1 बाय 1 कर सकते हैं। इससे हमारे समय की बचत होती है, ताकि अगर गैस गन में हम एक ही बार में एक ही हम सेल फायर कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक बार में 6 सेल फायर करके 1 बाय 1 बिना समय को नष्ट किए हम सेलों को फायर कर सकते हैं। ज्यादा क्राउड जहां पर हो और आपको जल्दी से जल्दी जहां ये सर। उसके बाद नेक्स्ट वेपन हमारा आता है पंप एक्शन गन। इसमें भी जो 12 बोर मुनिशन होता है, राउंड होता है, वो राउंड में फायर किया जाता है। इसको पूरा नाम पंप एक्शन गन है। ये भी हमारा नॉन लेथल वेपन की श्रेणी में आता है। इसे एंटी राइट गन कहते हैं। इसमें हम जो प्लास्टिक पैलेट होते हैं उसको हम फायर करते हैं। क्राउड अगर हमसे कुछ दूरी पर है तो इसमें हम जो प्लास्टिक पैलेट होती है वो टुकड़ों में इसमें कंबाइन करके फायर करते हैं, और नॉन लीथल वेपन द्वारा हम उसको फायर करते हैं। अधिकतर मतलब नॉन लीथल वेपन्स का ही लीथल वेपन है हमारे पास। एक ये लीथल वेपन की श्रेणी में आता है, ये इंसास है, लेकिन इसका राउंड भी हम उसी स्थिति में फायर करते हैं कि मजमे को कम से कम हानि हो। बेसिकली कमर या घुटनों से नीचे हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
यूनाइटेड नेशंस की ओर से शांति बहाली के लिए दुनिया के बाकी देशों में भी ये तैनात किए गए हैं। 1995 में हाइती, 2000 में कोसोवो और 2007 में लीबिया गए। अब दुनिया के बाकी देश भी यहां ट्रेनिंग के लिए आते हैं। समय के साथ इनके हाथों को और मजबूत किया गया है। सीआरपीएफ सदा जय! सीआरपीएफ सदा जय! टोक बैटन है हमारा, जो कि करंट को उत्पन्न करता है। अच्छा, यानी इससे करंट लग सकता है। ये दिखाएंगे स्विच इसका यहाँ हाँ पर। बिल्कुल, यहाँ जी। देखिए इसमें नीचे स्विच लगा हुआ है। इसमें 12 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल होती है और इसमें करंट उत्पन्न होता है। यहाँ से। हाँ, यहाँ जो ये दो नोब दिखाई दे रही है, यहाँ से करंट इसमें उत्पन्न होता है। दाएं मार्कर ग्रेनेड। दाई मार्कर ग्रेनेड को आप स्पेशली मैम जब देखेंगी तो इसकी खास बात यह है कि जब दंगाइयों को नियंत्रित करने के लिए हमारा बल उनके नजदीक होता है, वैसी स्थिति में एक और उनको हम नियंत्रित तो कर लेते हैं, बट कानूनी सिस्टम में लाने के लिए उनकी पहचान करना मुश्किल होता है। उन्हीं हालातों के मद्देनजर इस डाई मार्कर ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें न मिटने वाली इंक होती है। इसके माध्यम से जो भी दंगाई या उत्पाती के ऊपर ये इंक गिरती है तो लगभग 48 घंटे तक इस इंक के निशान उसके ऊपर बने। तो ये नहीं कह सकता मैं उस जगह पर नहीं था। जी मैम, दूर से दंगाइयों को नियंत्रित करने के लिए मैम हमारे पास विभिन्न किस्म के शेल्स हैं। जिस शेल्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास लॉन्ग रेंज शेल्स अवेलेबल है। इस लॉन्ग रेंज शेल्स को हमारे अपने ट्रूप्स लगभग 135 मीटर दूर से ही इस्तेमाल करके उनके ऊपर प्रभावकारी नियंत्रण पा सकते हैं। सीआरपीएफ के भीतर से निकलते हैं रैपिड एक्शन फोर्स के ये जवान। सीआरपीएफ की जितनी विस्तृत जिम्मेदारियां हैं उसमें आतंकवाद से भी लड़ना है, नक्सलवाद से भी लड़ना है, लेकिन जब रैपिड एक्शन फोर्स निकलती है यानी सीआरपीएफ के उन्हीं लोगों में से जब ये जवान निकलते हैं तो इन्हें मालूम है कि इनके सामने जो है वो दुश्मन नहीं है। इनका सिर्फ एक मकसद है, शांति, और उस मकसद के लिए ये अपने पूरे प्रशिक्षण का प्रयोग करते हैं। यानी किसी भी तरह के आघात के लिए खुद पर ये तैयार रहते हैं, लेकिन देश के साथ विश्वासघात न हो सके। बस कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह।